हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। दिस इज विकास सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। सो आज हम देखेंगे लाइट का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा और इस पे हमें काफी बार इसमें क्वेश्चन भी आएंगे बिकॉज इट्स अ चैप्टर फ्रॉम योर 10th स्टैंडर्ड सिलेबस। तो सर, रिफ्रैक्शन क्या चीज होता है? तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल चीज होता है। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो लाइट बेंड हो जाता है। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, उसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। जैसे मान लो फर्स्ट मीडियम से क्या हो गया, लाइट गया था लेकिन सीधा जाना चाहिए था लाइट, जैसे मैंने पाथ दिखाया वैसे लाइट को जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, लाइट थोड़ा बेंड हो रहा है, देखो यहाँ पे। इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज नॉट नथिंग बट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कब होगा? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। रिफ्रैक्शन से एक फिनोमिनन जुड़ा होता है जिसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या चीज है? तो जैसे मैंने फर्स्ट केस में कहा था कि भाई लाइट एक मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। मैंने बोला वर्ड यूज किया ट्रैवल। ट्रैवल यानी क्या होता है रे? मोशन कर रहा है। मोशन कब होता है? जब उसके पास में वेलोसिटी होगा। तो लेट से v1 वेलोसिटी होगा फर्स्ट मीडियम में, एयर में। वो मीडियम सेकंड मीडियम में जा रहा है, ग्लास मीडियम में, जिसमें उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v2। वेलोसिटी चेंज हो जाता है मीडियम में। अगर मैंने इनका रेशियो निकाला दोनों वेलोसिटीज का, तो मुझे एक क्वांटिटी मिलता है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो तुम्हें रिफ्रैक्शन के बारे में बताता है। ओके। अभी इसे रीड करने के लिए बहुत बार कंफ्यूजन लगता है। बहुत ही सारे स्कूल में अलग अलग चीजें बताई जाती है, अलग अलग ट्रिक रखाया जाता है। मेरा ट्रिक समझ लो, झिंगा लाला हो जाएगा। एकदम सिंपल ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। देखो मैं कैसे लिखता हूँ। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ऐसे लिखा। देखो, रिफ्रैक्ट मैंने पूरा लाइन लिखूंगा, अगर तुम्हें भी लिखना है तो लिख सकते हो, मुझे याद है। मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं उसके लिए लिखूंगा एन। ओके, हो गया सर, उसका साइन होता है ऑफ टू। टू सेकेंड मीडियम पूछा था, तो सेकेंड में उसके बेस में लिखूंगा। जो पहले आ रहा है ना, वो पहले बेस में लिखो। उसके बाद कौन आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है तो उसे ऊपर लिख लो। ठीक है। इज इक्वल टू, जो ऊपर लिखा है ना भाई, उसका वेलोसिटी ऊपर लिखो, जो नीचे उसका वेलोसिटी नीचे लिख लो। बस यही आपको फॉर्मूला याद रखना है हर केस में। और इसे रीड कैसे करना है? जो नीचे लिखा उससे स्टार्ट करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सर उल्टा कैसे होगा? तो उल्टा भी आपको याद रहना चाहिए। मैंने अगर पूछा फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये कैसे होगा रे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है सर ने तो एन लिखूंगा। वन बोला है तो वन बेस में आएगा। टू बोला है तो टू कहाँ पे होगा? सिर पे होगा। इज इक्वल टू सिर पे वाला वेलोसिटी ऊपर, नीचे वाला वेलोसिटी नीचे, सॉरी। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए। ठीक है। सेकेंड चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है तीन चीजों के ऊपर। एक फर्स्ट होता है मीडियम आपका कौन सा है, उसके ऊपर। एयर है, ग्लास है, वाटर है। सेकेंड मीडियम करता है कलर, लाइक वॉयलेट है, ग्रीन है, रेड है। एंड थर्ड है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो हर एक मीडियम में अलग अलग होने वाला है। तो तीनों चीजों के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। एकदम सिंपल सवाल आने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिसाइड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपको तीनों में से अगर कोई भी आ गया तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक स्पेशलाइज फॉर्मूला होता है। अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? लेट से मैंने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो ये जो टर्म होता है इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी आपको अगर ऐसे सवाल आ गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया है, तो बेसिकली वो क्या होगा रे? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। बस इतना सिंपल फॉर्मूला है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा एब्सोल्यूट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बेंडिंग। यानी अगर एक रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो मीडियम कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लाइट किधर बेंड होने वाला है। जैसे मान लो फर्स्ट केस में क्या है रे? रेयर मीडियम है। सेकंड केस में क्या है? डेंसर मीडियम है। लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? रेयर से जा रहा है भाई डेंसर मीडियम में। अभी डेंसर मीडियम यानी चीज डेंस है, ऐसा उसको याद रखो। यानी नॉर्मल पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो जैसे ही कोई फॉरेन सब्सटेंस या फिर फॉरेनर वहां पे आता है, ये लोग क्या करते हैं? उसे अपनी तरफ खींचते हैं। बिकॉज मीडियम कौन सा है? डेंस। ज्यादा लोग होंगे तो अपनी तरफ खींचेंगे। तो जैसे ही लाइट जाएगा रेयर से डेंसर की तरफ, तो क्या करता है? रेज को अपनी तरफ खींचता है। ओके। इसका उल्टा होगा कि सर? तो पॉसिबल होगा। लेट से लाइट अगर ट्रेवल कर रहा है डेंसर से रेयर की तरफ, अभी रेयर मीडियम में लोग कैसे होंगे रे? कम लोग होंगे। तो वो क्या करेंगे? वो खींच नहीं पाएंगे, या फिर वो बोलेंगे भाई तू भाग जा। तो वो क्या करेगा? लाइट क्या करेगा? नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ये क्या होगा? इसे बोला जाता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी रिफ्लेक्टेड रे इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किस मीडियम में ट्रैवल करेगा? डेंसर से रेयर।
अभी कोई ऐसे लोग होते हैं कि जो कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अपने लैला मजनू जो भी है, उन्होंने देखा कि भाई ऐसे कोई एंगल से करेंगे हम तो सीधा फेंकेंगे। तो अगर उन्होंने सीधा फेंक लिया लाइट को, यानी सीधा इंसिडेंट किया इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो हमें पता चलता है कि लाइट बेंड ही नहीं होता है इस केस में लाइट सीधा चला जाता है। लाइट को पता ही नहीं, रेयर है कि डेंसर, उसको पता है भाई सीधा जाए ना तो सीधा चले जाओ। किसी एंगल के साथ में अगर तुम इंसिडेंट करोगे तभी लाइट बेंड हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे नो रिफ्रैक्शन ऑकर होता है, तो ये कंडीशन भी होता है व्हेन नो रिफ्रैक्शन ऑकर when angle of incident is perpendicular to the surface, ओके। या फिर रे ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए तुम्हारा 90 चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। एक सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का चमकना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से होता है। मिराज, पानी दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है, जो होता है वो होता है, जो होता है वो नहीं होता है, ऐसा कुछ तो भी कंसेप्ट है मिराज वाला। दिखाई देता है लेकिन वहां पे जाओगे तो होगा नहीं वो। तो मिराज में काफी सारे यहाँ पे झाड़ दिखाई देता है उल्टा आपको, तो ये भी नहीं होता है। मिराज क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हॉट एयर और कोल्ड एयर का वहां पे कॉम्बिनेशन बन जाता है, मीडियम चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्शन आ जाता है। शेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड द फायर, जैसे मान लो ये आ गए भाई, आग के नीचे इधर मजनू है और इधर लैला है, तो थोड़ी देर बाद क्या लगेगा मजनू की, कि लैला डांस कर रही है, ठीक है। लैला ऐसे ऐसे भाई डांस कर रही है, पॉसिबल है क्या? लैला तो बैठी है, लेकिन डांस क्यों कर उसे लग रहा है? बिकॉज यहाँ पे हॉट एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, तो लाइट क्या होता है? बेंड हो जाता है, तो उसका इमेज उसे खिलता हुआ दिखता है, ठीक है। तो मजनू है भाई, कुछ भी सोच सकता है बिकॉज उसकी लैला है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और बहुत ही सब इंपॉर्टेंट इसमें एक कंसेप्ट रहता है कि जैसे आपने पता होगा, देखा भी होगा आपने, कि जैसे मान लो कोई फिश रहता है या फिर अगर कोई पत्थर होता है तो वो रहता है बॉटम में लेकिन आपको ऊपर दिखाई देता है। तो अगर आपने हाथ डाल के इस कॉइन को या फिर निकालने को सोचा तो जाता नहीं वहां तक, क्या तो वो बहुत ही अंदर रहता है, लेकिन दिखने के लिए क्या करता है? वो ऊपर दिखाई देता है। तो ये जो कंसेप्ट होता है इसमें भी क्या यूज होता है? इसमें भी यूज होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये भी आपको याद रखना है। एक और सवाल बहुत ही सारे गवर्नमेंट एग्जाम और इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कि स्टार से क्यों ट्विंकल होते हैं, प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं होते? तो उसका सवाल ये नहीं है कि स्टार के पास में एनर्जी है, प्लैनेट के पास में नहीं है, ठीक है। उसका सवाल क्या है? तो प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस सो दैट उनका रिफ्रैक्शन नहीं होता है वहां पे। स्टार बहुत दूर होते हैं तो मीडियम बहुत सारे हो जाएंगे, तो मीडियम अलग अलग होते हैं, अलग अलग डेंसिटी होता है मीडियम का, रेयरर डेंसर रेयरर डेंसर, सो दैट उनका क्या होता है वहां पे? ट्विंकलिंग दिखाई देता है, ओके। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा आज के लेक्चर का, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। अगर पता नहीं होगा भाई तुमको, तो मस्त पैक एक बाल्टी ले लो, बाल्टी में एक दो बार खुद के मुंह को डालो और निकाल लो, अगर पता नहीं होगा इनके बारे में तो, बिकॉज तुम्हें नेक्स्ट 2 साल के लिए इनके बारे में पढ़ना है पूरा का पूरा। तो इन्होंने क्या किया, खाली पीली टाइम था इनका, ओके, खाली पीली इन द सेंस बैठे थे घर पे, इनके पास में एक प्रिज्म था, जैसे तुम भी करते हो बहुत बार, एक लेजर लाइट लेते हो उधर इधर दूसरे के घर पे मारूंगी, इधर उधर मारते हो। तो इन्होंने क्या किया, रिजर लाइट के रेड लाइट की जगह इन्होंने एक व्हाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर मार के फेंक दिया। जैसे ही इन्होंने इधर साइड देखा तो भाई अजूबा हो गया, लाइट तो मारा था एक लेकिन कलर निकल गए 7, ओके। तो कलर भी इन्होंने देखा कि एक रेड था एक विपगोर था, इन्होंने इसको नाम दिया विपगोर करके। तो इनके कारण एक फिनोमिनन जनरेट हो गया जिसे कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, बस यही फिनोमिनन है वो। एक लाइट को प्रिज्म के ऊपर मारो, लाइट क्या होता है 7 डिफरेंट कलर्स में अलग अलग मिलता है, उसे कहा जाता है तुम्हारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अलग अलग कलर्स होते हैं। इसमें बेसिकली बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि कौन सा लाइट ज्यादा बेंट हो रहा है, कौन सा लाइट सबसे कम बेंट होता है। तो इस फिगर में भी आप देख पाते हो, सबसे ज्यादा बेंट होगा वॉयलेट लाइट, जो सबसे ज्यादा बेंट हो रहा है, बेंट इन द सेंस सीधा नहीं जा रहा है, वो कुछ एंगल से जा रहा है। रेड लाइट सबसे मिनिमम बेंट होता है, ओके। तो इसीलिए रेड लाइट आपको देखा होगा बहुत बार सिग्नल्स में या फिर डेंजर इसमें यूज किया जाता है, बिकॉज उसका बेंडिंग वहां पे कम होता है। तो डिस्पर्शन आपको याद रखना है, डिस्पर्शन इज बेसिकली सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। सबसे ज्यादा बेंड होता है रेड लाइट, सबसे ज्यादा बेंड होता है वॉयलेट लाइट, सबसे कम कौन होता है? रेड लाइट बेंड होता है। दिया किसने था फिनोमेनन? न्यूटन ने दिया था। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको याद रखना है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन मीडियम कौन सा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आप वैक्यूम में जाओगे तो वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा सेम रहेगा सालों का सारे कलर्स के लिए, लेकिन मीडियम में अगर जाते हो तो मीडियम में डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है, लेकिन सिलेबस में तुम्हारे नहीं दिया, तो आप सिर्फ इतना याद रखना है आपको, वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट सारे कलर के लिए सेम होता है। मीडियम में फ्रीक्वेंसी कितना है लाइट का उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन फास्ट जाएगा कौन स्लो जाता है। उसके बाद में थर्ड कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का, पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये क्या चीज है सर? एकदम सिंपल है भाई। क्या करेंगे भाई, किसी को कुछ तूफानी करना है तो उसने क्या किया, पानी में चला गया, पानी में से उसने एक लाइट फेंक के मार दिया सरफेस के ऊपर। अब ये लाइट रेज ऐसे जा रहा है तो उसको क्या दिखेगा? अरे कुछ लाइट क्या होता है, कुछ लाइट इसमें से पानी के बाहर जाएगा, कुछ लाइट वापस उसके पास आता है।
जो लाइट एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में जा रहा है, थोड़ा बेंट हो रहा है, उसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन हो रहा है। अगर एक लाइट को आपने सरफेस के ऊपर मारा, उसी सरफेस में वो लाइट वापस आ रहा है, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। देखो मीडियम, सेम मीडियम रिफ्लेक्शन, अदर मीडियम रिफ्रैक्शन लाइट का। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या होता है, दोनों मीडियम हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो ये जो फिनोमेनन होता है दोनों का, इसे कहा जाता है पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसमें पूरा नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ रे, अभी मैं एंगल बढ़ाते जाता हूँ, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल मैं बढ़ाते जाऊंगा, कब तक बढ़ाऊंगा, जब तक कि तुम्हारा रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा, यानी एग्जैक्टली जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये नॉर्मल से 90 डिग्री पे चला जाएगा। तब ऐसे वाले एंगल में क्या होता है, ऐसे वाले एंगल में रेस क्या होता है, उसी मीडियम में वापस आ जाता है पूरे के पूरे रेस, यानी बाहर दूसरे मीडियम में एक भी रे नहीं जाएगा, घर वापसी हो जाता है सबका, सेम मीडियम में वापस आ जाते हैं। ये जो फिनोमेनन होता है इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूरा का पूरा साइड, पूरा का पूरा लाइट क्या होता है, खुद ही में वापस आ जाता है, इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब पॉसिबल होता है, इट्स पॉसिबल व्हेन रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होना चाहिए, 90, और जो जिस इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्लेक्टेड एंगल 90 होता है उसे कहा जाता है तुम्हारा क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल इज द नथिंग बट द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द रिफ्लेक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री। तो ये भी आपको याद रखना है, एक बेसिक कंसेप्ट है, ये हमें रेनबो में काम आने वाला है। तो रेनबो क्या चीज है, तो रेनबो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, ये चार अननेसेसरी आ गए यहाँ पे। डिस्पर्शन, सात कलर में ब्रेक होना, रिफ्रैक्शन, बेंड होना लाइट का, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सेम मीडियम में वापस आ जाना है। तीनों का कॉम्बिनेशन से बनता है अपना रेनबो। एक और चीज आपको याद रखना है, रेनबो देखने के लिए जो भी ऑब्जर्वर रहता है उसके पीछे सन होना चाहिए, तब रेनबो एग्जैक्टली प्रॉपरली वहां पे दिखाई देता है। चलो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स होंगे, पढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। देखो भाई यहाँ पे वर्ड यूज किया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो पता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा रे, एन मीडियम की जगह कौन है, यहाँ पे वाटर है, तो मैं मीडियम की जगह वाटर लिखता हूँ, वैक्यूम तो वैसे ही रहेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो ऊपर है उसका वेलोसिटी ऊपर, जो नीचे उसका वेलोसिटी नीचे। क्या पूछा था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर पूछा था, इसका वैल्यू कितना दिया है तुम्हें 1.36। वीवी कितना है, वीवी है तुम्हारा 3 इंटू 10⁸ अपॉन वी डब्ल्यू, बस इसे कैलकुलेट कर रहे हो, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.36, बस ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वन मीडियम। चलो भाई एक मीडियम दिया है जिसमें लाइट ट्रेवल कर रहा है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। चलो नेक्स्ट इसमें मीडियम चला गया, ऑन द एंटरिंग टू सेकंड मीडियम वेलोसिटी बिकम्स, वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तुम्हें क्या पूछा है रे, तुम्हें पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मैंने बोला है कीवर्ड्स देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है तो एन लिखूंगा, पहले कौन आया सेकंड तो नीचे सेकंड के लिखूंगा, बाद में कौन आया ऊपर तो ऊपर लिखूंगा फर्स्ट को। अभी जो ऊपर है उसका वेलोसिटी ऊपर, जो नीचे उसका वेलोसिटी नीचे, बस बन गया फॉर्मूला मेरा। चलो अभी इसे कैसे करना है, तो n21 निकालना है हमें, v1 कितना दिया है, फर्स्ट का वेलोसिटी 1.5 इंटू 10⁸, नीचे कितना है 0.75 इंटू 8, सो आंसर कितना आएगा 1.5 अपॉन 0.75, 8 तो एक दूसरे को मार देंगे। अभी क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए इजी है, इसलिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, इंटू 100 कर दो, इसे इंटू 100 और डिवाइड बाय 100 भी कर दो, सो रेशियो सेम बरकरार रहेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा भाई 15, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 75, 150 आएगा, एक डेसिमल आगे चला जाएगा, तो आंसर कितना होगा इसका 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट होगा तुम्हारा 2। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कवर किया डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके ऊपर एक बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। होप सो लेक्चर पसंद आया होगा आपको। एक और ऑप्टिक्स का लेकर आएंगे हम लेंसेज के ऊपर, लेकिन प्रायर आपको मिरर टॉपिक पहले देखना है, सो दैट लेंसेज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। रिवाइज करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।